शैशवावस्था में शारीरिक विकास। शैशवावस्था में होने वाले शारीरिक विकास का विवरण निम्न प्रकार है। जन्म के उपरांत जीवन के प्रारंभिक 2-3 वर्षों में शिशु का शारीरिक विकास बड़ी तेजी से होता है। इस काल में होने वाले विकास की कुछ अपनी ही विशेषताएं होती हैं अतः इस काल के विकास का अध्ययन अलग से किया जाता है। जिस समय बालक का जन्म होता है उस समय उसके शरीर की औसत लंबाई लगभग 50 सेंटीमीटर होती है। ऐसा देखा गया कि जन्म समय लड़कियों की औसत लंबाई लड़कों से 1 सेंटीमीटर कम होती है। इसके बाद 1 वर्ष की आयु में आकर बालक की लंबाई लगभग 75 सेंटीमीटर हो जाती है। 2 वर्ष की आयु होते होते बालक की सारी लंबाई 91 से 92 सेंटीमीटर हो जाती है। 3 वर्ष की आयु के बालक की औसत लंबाई 98 सेंटीमीटर हो जाती है। शारीरिक वजन जन्म के समय ये नवजात शिशु का वजन जो है 2.5 से 3.5 किलोग्राम तक होता है और प्रायः पहले 2 सप्ताह में शिशु का वजन कुछ कम हो जाता है। इसके बाद शिशु के वजन में वृद्धि होने लगती है और यह 1 माह में लगभग स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। 6 माह का हो जाने पर शिशु का वजन जन्म के समय के वजन का लगभग 2 गुना हो जाता है। वजन की वृद्धि निरंतर होती रहती है। 1 वर्ष की आयु में होने पर शिशु का वजन जो है वो जन्म के समय का 3 गुना हो जाता है और वजन या भार में वृद्धि आहार, पोषण एवं देखभाल पर भी निर्भर करती है। इसके बाद निरंतर वजन में वृद्धि होती रहती है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है नवजात शिशु की विभिन्न अंगों के आकार एवं अनुपात में भी अंतर आने लगता है। जन्म के समय बालक का सिर पूरे शरीर का 22% होता है। यह अनुपात धीरे धीरे घटने लगता है। जन्म के समय शिशु की भुजाएं लंबी दिखाई देती हैं तथा हाथ पैर बहुत छोटे प्रतीत होते हैं। इसके बाद क्रमशः अन्य अंगों की वृद्धि भी के साथ साथ हाथ पैरों की भी वृद्धि हो जाती है। 1 तथा 2 वर्ष के आयु काल में भुजाएं तथा हाथ 60 से 75% बढ़ जाते हैं। जन्म के उपरांत नवजात शिशु की हड्डियों का विकास तीव्रता से होता है। इस काल में हड्डियां कोमल एवं लचकदार होती हैं। विकास क्रम में शिशु की अस्थियों के आकार एवं संख्या में भी परिवर्तन होता है। नवजात शिशु के शरीर में लगभग 270 अस्थियां होती हैं। हड्डियों की संख्या होती है वो 270 होती है। इसके बाद जब बाल्यावस्था में बच्चा पहुंचता है या अवस्था होने पर कुछ हड्डियां इसमें मिल जाती हैं तो इसमें जो अस्थियों की संख्या कुल 206 रह जाती है। यानी अवस्था में जवान होने पर जो बाल शिशु है उसमें हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। दांत जन्म के समय शिशु के दांत नहीं होते हैं लेकिन वो जबड़ों के अंदर होते हैं और ये 6 मास में या 9 मास में लगभग दांत निकलना शुरू हो जाते हैं और 2 वर्ष की आयु में जो दांत हैं वो 20 दांत तक लगभग निकल आते हैं। इन दांतों को अस्थायी दांत कहते हैं या दूध के दांत भी कहते हैं और ये 5-6 वर्ष की आयु के होने पर ये दांत गिरने लगते हैं। फिर इनके बाद दूसरे दांत आते हैं। मनुष्य के दांत 2 बार उगते हैं इसलिए इनको द्विवार दंती भी कहते हैं। शैशवावस्था में शरीर की मांसपेशियों में विकास होता है। प्रारंभ में मांसपेशियों में जल की मात्रा अधिक होती है और धीरे धीरे करके यह जल घटने लगता है और वसा की मात्रा में वृद्धि होती है। बाहरी परिवर्तनों के अतिरिक्त विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत शरीर के आंतरिक अवयवों एवं संस्थानों में भी निरंतर विकास होता है। रक्त संस्थान यानी रक्त परिसंचरण तंत्र है जिसमें हृदय और शिराएं हैं। श्वसन संस्थान यानी श्वसन तंत्र जिसमें फेफड़े आते हैं। पाचन संस्थान यानी पाचन तंत्र जिसमें हमारे आहार नाल आती है। मजबूत होते जाते हैं और इसकी कार्य प्रणाली भी अधिक सक्रिय होने लगती है। 2 वर्ष के बालक का विसर्जन संस्थान भी कुछ नियंत्रण होने लगता है। यानी 2 वर्ष के बालक का विसर्जन संस्थान पर भी कुछ नियंत्रण होने लगता है। यानी वह मलमूत्र को कुछ समय तक रोक सकता है जबकि छोटा बच्चा मलमूत्र विसर्जन पर उसका बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं होता है शिशु में। जहाँ तक ये तंत्रिका तंत्र यानी स्नायु संस्थान का प्रश्न है इसका विकास जन्म से पूर्व प्रावस्था से प्रारंभ हो जाता है। जन्म के उपरांत कुछ अप्रयुक्त स्नायु कोशों का विकास होता है
जन्म के समय मस्तिष्क का भार लगभग 320 ग्राम होता है। 1 माह की आयु में यह लगभग 350 ग्राम हो जाता है और 9 माह में 750 ग्राम और 2 वर्ष में 1050 ग्राम मस्तिष्क का वजन हो जाता है।